घूमऊ तजई सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई। नित्य भदे से वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, यही सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती। प्रिय लागे अति सब ही मन, भनति राम जस संग। दारु विचारु की कहे को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाए, लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है यह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवज्योति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सार दयावति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। ब्रह्मलोक से आने के बाद रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि को विदय सहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के जस की गान करते हैं।
किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बोधि पुनि पेयो ही रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को जुक्ति से बेच कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत चित्त के प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलि काल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे, जिनकी करनी कवि के समान है और बेस हंस का सा, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किन्नर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले, धर्म ध्वजे धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभे और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़ी महु जनि हहि पर सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बेनति मोरी, कौन कथा सुन दे हहि खोरी, ऐते हूँ पर करी हहि जे असंका, मोहिते अधिकत जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती की वो समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तोल के ही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। दोस्तों, आज इतना ही प्रभु की भक्ति का गुणगान किया गया। आप सभी श्रोतागण इसे अधिक से अधिक सुनिए और अन्य लोगों को सुनाइए।